विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, पिछले 2 साल में भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी, 4 बार बिजली की दर बढ़ाई गई और अब विद्युत नियामक आयोग में जन सुनवाई चल रही है। इसका मतलब साफ है कि सरकार बिजली बिल बढ़ाना चाहती है। केंद्र ने सेस भी कम कर दिया है, फिर भी बिल बढ़ाने पर फोकस है। मार्च में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं राहुल खड़गे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जानकारी दी। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 4 रैली प्रस्तावित है, जिसमें से एक रैली छत्तीसगढ़ के संभवित मार्च के दूसरे सप्ताह में रैली संभवतः लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्यसभा सीट को लेकर दीपक बैज ने कहा कि राज्यसभा में कौन जाएगा यह पार्टी तय करेगी। बस्तर से सरगुजा तक कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, सरकार बैकफुट पर है। पार्टी का अधिकार किसे नॉमिनेट करना है, हमसे सलाह मांगी कि तो जरूर हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट की फ्री बीच टिप्पणी पर दीपक बैज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत। बिहार में चुनाव के समय 10,000 बांटे गए थे, असम में भी 10,000 बांटे जा रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाना चाहिए। स्वागत योग्य कदम। बजट सत्र को लेकर कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस विधायक दल द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश होगी। विधानसभा के अंदर भी बाहर भी लड़ाई जारी रहेगी। विधानसभा घेराव की तैयारी भी हो सकती है। 3 राज्यों के जिलाध्यक्ष की छत्तीसगढ़ में हो सकती है ट्रेनिंग। मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि संकेत मिले हैं, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के 100 से अधिक जिलाध्यक्ष की ट्रेनिंग हो सकती है। फ्री में गैस दी जाती है, लोगों को फ्री में चावल दिया जाता है, चुनाव के पहले पैसे भी दिए जाते हैं, तो ये सब ना देकर उन्हें रोजगार दिया जाए ताकि वो काम करे, इस तरीके से जो है खाली ना बैठे। ये खास करके राजनीतिक दलों को उन्होंने एक गाइडलाइन जरूर कहा है कि आप फ्री बीज मत करिए ना, आप रोजगार के लिए कोई योजना लेकर आइए, इस तरह से उनको आत्मनिर्भर बनाइए। बिल्कुल, अगर देर सवेरे अगर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का अगर ऐसा टिप्पणी आई है तो मैं तो स्वागत करता हूँ, लेकिन न्यायालय को सबसे पहले तो जो अभी बिहार में बटा 10-10 हज़ार जस्ट आचार संहिता लगाए तब भी उनके खातों में जा रहे हैं, तो उसकी जांच करनी चाहिए, सरकार से जानकारी मांगनी चाहिए। और अब असम में बट रहा है 10-10 हज़ार रुपये सीधा उनके खातों में जा रहा है, उसको रोक लगाना चाहिए। पहली चीज़ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और पूरी अपनी शासन तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। माननीय न्यायालय से हमारा निवेदन है कि उसको तत्काल रोक लगा दे। अगर इस तरह की प्रक्रिया अगर न्यायालय संज्ञान में लेकर केंद्र सरकार रोक लगाती है तो निश्चित रूप से स्वागत ही होगा। मोदी की गारंटी के तहत 1 लाख जो रोजगार देने की बात कही गई थी, 5,000 जो पद है उसी पर भर्ती किए जाने के बाद इस तरह से देखिए, ये तो 1 लाख भर्ती करने का वादा करके आए, 1 लाख भर्ती करने का वादा करके आए। विधानसभा के पवित्र सदन में शिक्षा मंत्री द्वारा घोषणा किया जाता है कि 35,000 हम शिक्षक भर्ती करेंगे, वो तो हुआ नहीं। वित्त मंत्री बकायदा विधानसभा में उस पवित्र सदन में ओपी चौधरी जी घोषणा करते हैं हम 20,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। ठीक, अब प्रदेश के सबसे बड़ा संवैधानिक पद में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी वो 35,000 का बात नहीं करते हैं, वो 20,000 का बात नहीं करते हैं, अब वो बात करते हैं सिर्फ 5,000 हम भर्ती करेंगे। मतलब 1,35,000 20,000 के बाद अब 5,000 में उतर आए हैं। और इस 5,000 में भी ये वही अभ्यर्थी है डीएड वाले, ये उसी स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे, वही शिक्षक बनना चाहेंगे। वो 2300 लोगों को नौकरी नहीं दे पा रही है। मतलब सरकार कब तक झूठ बोलेगी छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, कब तक खिलवाड़ करेगी छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए ये शिक्षक भर्ती के नाम से छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के युवा ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सरकार को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कई बार कई लोगों पर की है। अभी बजट सत्र है, कई कर्मचारी संगठन जो है वो और हड़ताल पे जाने की तैयारी है, तो क्या ये एस्मा कितना ज्यादा मतलब देखिए, अब एस्मा तो एक सरकारी कर्मचारियों को एक डराने की एक प्रक्रिया है। जो लोग जेल जाने से नहीं डर रहे वो एस्मा से क्या डरेंगे, सबसे बड़ा सवाल। आज सीएफ वाले धरने पे बैठे, उनको भी जेल भेजा जा रहा है। रसोईया, पूरे प्रदेश के रसोईया संघ
पिछले महीने दिन से अधिक वो धरने पे बैठे। पूरे संविदा कर्मी, पूरे प्रदेश के संविदा कर्मी 50,000 से अधिक वो लगातार हड़ताल कर रहे कि आपने वादा किया था हमको कि 100 दिन के अंदर हमको नियमितीकरण करेंगे। वो धरने पे हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ को हड़ताल का गढ़ बना दिया इस सरकार ने। और उन कर्मचारियों के साथ बात करने के लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है, हठधर्मिता बनी हुई है। और वो यस्मा लगा ले, जेल भेज ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कहीं न कहीं सरकार आने वाला समय में कर्मचारी जनता किसी से फेस नहीं कर पाएगी। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में कर्मचारी ही सबसे बड़ा विद्रोह इस सरकार के खिलाफ करेंगे। राज्यसभा सांसद की सीट को लेकर क्या? जिस तरह से इस 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली बिल माफ योजना को पूरी तरह से इन्होंने उसको समाप्त कर दिया, साथ ही 4 बार बिजली का दर इन्होंने बढ़ाया और उसके बाद फिर अभी नियामक आयोग में जन सुनवाई चल रही है। और इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार फिर से बिजली का बिल बढ़ाना चाहती है। इससे पहले ऑलरेडी 4 बार बिजली का रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ाना चाहती है। मतलब कुल मिलाकर कि छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन हमारा, कोयला हमारा, पानी हमारा, सब चीज हमारा, और अभी तो सेस भी घटा दिया केंद्र सरकार ने। उसके बाद भी बिजली का बिल को या बिजली का रेट बढ़ाने का औचित्य क्या है, सरकार पहले बता दे। एक तो उद्योगपतियों से भी बिजली का दर उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब गांव जनता, गरीब जनता, उपभोक्ता, उद्योगपति, किसी को इस सरकार ने नहीं छोड़ा। और उसके बाद फिर बिजली का बिल फिर बढ़ाना। आखिर क्या कारण है सरकार को बिजली का बिल बढ़ाना पड़ रहा है? और छत्तीसगढ़ की आम जनता को इस सरकार लूटना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है और जिस तरह से सरकार लगातार बिजली के बिल बढ़ा रही है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितने भी जो प्लान किया है बढ़ाने का, सरकार को रोक देना चाहिए। और जो हम लोगों कांग्रेस की सरकार में जो बिजली बिल माफ योजना था उसको सरकार को लागू करना चाहिए। ये होली के बाद राहुल गांधी के आने का है, कुछ सभा होने वाली है। सदन के अंदर जो है सवाल भी लगे हैं, आपके विधायक जो है सवाल भी करते हुए सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। सदन के बाहर भी क्या कांग्रेस मोर्चा खोलते हुए नजर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। इस विधानसभा सत्र के दौरान अभी बहुत ही हमारे कांग्रेस के विधायक दल आक्रामक रूप से जनता के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और मुद्दों की कमी नहीं है हमारे पास, बड़े बड़े मुद्दे हैं। चाहे युवा का मुद्दे, यूथ का मुद्दे देखें, आप किसान को देखें, जल जंगल जमीन का मुद्दे देखें, माइंस का देखें, और सरकार की लाइन ऑर्डर फेलियर का मुद्दे देखें। बहुत सारे इशू है हमारे पास जो हमारे विधायक साथी सदन के अंदर लड़ेंगे। और इसी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस भी बाहर, इस समय पार्टी भी आक्रामक रूप से सड़क के बाहर भी लड़ाई लड़ेगी। कुल मिलाकर इस समय सरकार को हम पूरी तरह से विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरी तरह से हम बैकफुट में लाएंगे और सरकार को हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे। कांग्रेस विधानसभा जेल में भरे जा रहे हैं, घसीट के मारने का भी जो वीडियो है वो भी सामने आया था तूता से। बिल्कुल, जिस तरह से 2 दिन पहले डीएड अभ्यर्थियों के साथ सरकार ने जो बर्बरता की है, आज प्रदेश के पूरा युवा साथी उस वीडियो को देख रहे हैं कि मतलब सरकार से अगर नौकरी मांगना है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ बर्बरता पूर्वक सरकार बर्ताव करेगी। और कोई युवा अगर नौकरी करना चाहता है तो मतलब उसको जेल के रास्ते से उस युवा को गुजरना पड़ेगा। मतलब अब ये स्थिति बन गया है कि आप नौकरी मांगो तो आपको जेल जाना पड़ेगा। क्या यही युवाओं का प्रदेश है? क्या छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ इस तरह से अगर अपने हक और अधिकार मांगेंगे तो सरकार इस तरह से कार्रवाई करेगी?
सिर्फ डीएड के अभ्यर्थियों को सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है। वो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है, लेकिन सरकार क्यों नहीं दे रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से डीएड एक अभ्यर्थियों के साथ बर्बरता कर रही है, अब 2 दिन से जेल में बंद है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन साथियों को जो जेल में बंद होने के बाद भी आज भी कह रहे हैं हम जमानत नहीं लेंगे। मतलब आने वाले छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये एक बड़ा संदेश है कि ये सरकार कितनी बड़ी झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है, और आने वाला समय में ये छत्तीसगढ़ के युवा ही इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ में 5,000 अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।